हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आप सभी का स्वागत है। सुबह उठते ही आपने न्यूज देखी कि ईडी ने 25 जगहों पर छापेमारी की। करोड़ों की प्रॉपर्टी को ईडी ने अटैच किया। बिजनेसमैन से 12-12 घंटे तक पूछताछ चली। पॉलिटिशियन को ईडी का समन गया। जब भी किसी बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल की बात होती है तो एक नाम जो आप बार बार सामने आता है वो है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी। लेकिन आजकल जब भी ईडी का रेड किसी बिजनेसमैन या ऑर्गेनाइजेशन के यहां पड़ता है तो स्कैम का ख्याल बाद में आता है। लोगों के मन में यह ख्याल पहले आता है कि क्या इस बिजनेसमैन ने सरकार के खिलाफ कुछ बोला है या नहीं। यहां मुझे एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, आप सभी समझदार हैं। लेकिन हाल फिलहाल में ही आप सभी को पता होगा कि ईडी ने मुंबई के एक फिल्म प्रोड्यूसर के यहां रेड की है जो कि एक्टर शेखर सुमन से एसोसिएटेड है। और आपको पता ही है कि शेखर सुमन ने अपने शो के जरिए बीजेपी सरकार के ऊपर काफी टिप्पणी की है। ऑपोजिशन पार्टी ने हमेशा यही कहा है कि सरकार ने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया है अपने फायदे के लिए, तो शायद इस केस में भी ईडी का इस्तेमाल हुआ हो। वैसे ईडी आमतौर पर तब एक्शन लेती है जब किसी स्केड्यूल्ड ऑफेंस से जुड़े एलिज्ड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का एंगल सामने आता है और मैं इस बारे में आपको समझाऊंगी। जैसे किसी ने बैंक फ्रॉड किया हो, ड्रग ट्रैफिकिंग की हो, करप्शन की हो या चीटिंग किया हो, तो उस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन अक्सर कोई और एजेंसी करती है, जैसे कि पुलिस, सीबीआई या किसी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाता है। तो फिर ईडी क्या करती है? ईडी एक दूसरी कहानी को इन्वेस्टिगेट करता है और ये कहानी पैसों से जुड़ी होती है, जैसे कि इलीगल पैसा कहां से आया, कहां गया, किस नाम से इन्वेस्ट हुआ है और उससे लीगल दिखाने की कोशिश कैसे की गई। आज हम इसी मिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि ईडी किसी भी केस में एंट्री कैसे करती है। पहले एक एग्जाम्पल स्टोरी सुनिए। मान लीजिए रोहन नाम का एक आदमी बैंक से 100 करोड़ रुपए का फ्रॉड करता है। अब प्रॉब्लम यह है कि यह पैसा वो डायरेक्टली अपने अकाउंट में रखेगा नहीं, तो पुलिस तुरंत पकड़ लेगी, जाहिर सी बात है। इसलिए रोहन क्या करता है, पहले पैसे दूसरी कंपनी में वो भेजता है, फिर वहां से तीसरी कंपनी, फिर दुबई, फिर एक लग्जरियस फ्लैट खरीद लेता है, फिर एक होटल, फिर एक फार्म हाउस। अब बाहर से देखने पर ही लगता है कि सब लीगल है, लेकिन असल में ये वही फ्रॉड पैसे का है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। सिंपल लैंग्वेज में डर्टी मनी को क्लीन दिखाने का तरीका। इसी को रोकने के लिए इंडिया में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी कि पीएमएलए बनाया गया, जो 1 जुलाई 2005 से लागू हुआ। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, हर फ्रॉड मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होता और हर ब्लैक मनी का केस भी ऑटोमेटिकली ईडी के पास नहीं आता। तो फिर ईडी डिसाइड कैसे करती है कि कौन सा केस उसका है? प्रेडिकेट ऑफेंस। ये शब्द आप टीवी डिबेट्स में अक्सर सुनते होंगे, लेकिन पीएमएलए की पूरी फाउंडेशन इसी पर टिकी है। सिंपल एग्जाम्पल में, अगर किसी ने मर्डर किया है, ये आईपीसी या बीएनएस का मैटर है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर किसी ने बैंक फ्रॉड किया है तो सीबीआई या स्टेट पुलिस उसे इन्वेस्टिगेट कर सकती है। अगर किसी ने करप्शन किया है तो एंटी करप्शन ब्यूरो या सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है आमतौर पे। ये जो ओरिजिनल क्राइम है इसे लॉ में कहते हैं स्केड्यूल्ड ऑफेंस या प्रेडिकेट ऑफेंस। पीएमएलए के स्केड्यूल में कई ऑफेंसेस लिस्टेड हैं। अगर स्केड्यूल्ड ऑफेंस ही नहीं है तो आमतौर पर पीएमएलए का क्वेश्चन ही नहीं उठता। Money laundering investigation is linked to the existence of proceeds of crime generated from a scheduled offense. और सिर्फ scheduled offense होना काफी नहीं होता। ईडी ये भी देखती है कि उस offense से कोई proceed of crime यानी जुर्म से कमाया गया पैसा या प्रॉपर्टी बनी है या नहीं। इस पैसे को ट्रेस करना ईडी का मेन काम होता है। और एक बात बता दूं कि ईडी दो तरह से दो लॉ के अंडर इन्वेस्टिगेट कर सकती है।
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि फेमा। बहुत लोगों को लगता है कि ईडी सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को ही इन्वेस्टिगेट करती है। आप सोच रहे होंगे मैंने तो कोई भी बिजनेस के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, लेकिन मान लीजिए आपने किसी फ्रॉड कंपनी से प्रॉपर्टी खरीद ली, या आपने बिना जानकारी के किसी शेल कंपनी के डायरेक्टर बन गए हैं या उसमें इन्वेस्ट कर लिया है आपने, या आपके अकाउंट का यूज इलीगल मनी ट्रांसफर के लिए हुआ है, तब ईडी आपसे भी डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन मांग सकती है। इसीलिए प्रोसेस समझना हर सिटीजन के लिए जरूरी है। आप सबको याद होगा 2018 में पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड हुआ था। यह इंडिया का सबसे बड़ा एलिज्ड बैंकिंग फ्रॉड्स में से माना जाता है। सबसे पहले फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद ईडी ने एलिज्ड मनी ट्रेल ट्रेस करना शुरू किया, जिसमें कई सारे कंपनीज, प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट्स इन्वॉल्व थे। डायमंड बिजनेसेस भी इन्वेस्टिगेट किया, फॉरेन कंपनीज, लग्जरी प्रॉपर्टीज, ज्वेलरी, बैंक अकाउंट्स। यानी ईडी का फोकस था फ्रॉड का पैसा गया कहां। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंडिया और ओवरसीज में कई एसेट्स आइडेंटिफाई और अटैच किए गए एज पार्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब। ध्यान रहे कि criminal proceedings in different jurisdictions have allowed their own legal course and different accused face different proceedings। एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ना जरूरी है। मिथ यह है कि ईडी खुद एफआईआर रजिस्टर करती है। जनरली सबसे पहले किसी कॉम्पिटेंट एजेंसी के पास स्केड्यूल्ड ऑफेंस का केस रजिस्टर होता है एफआईआर के तौर पर। उसके बाद अगर एलिज्ड प्रोसीड ऑफ क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल दिखता है, तब ईडी अपनी पीएमएलए इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। ईडी अपने इंटरनल रिकॉर्ड में ईसीआईआर यानी कि इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर करती है। ईसीआईआर एफआईआर नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने विजय मंडल चौधरी जजमेंट में ईसीआईआर को ईडी का इंटरनल डॉक्यूमेंट माना था और हर केस में उसकी कॉपी देना मैंडेटरी नहीं माना। बाद के जजमेंट्स ने अरेस्ट प्रोसीजर और सेफगार्ड्स पर कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन भी दिए हैं। अब तक हमने सिर्फ ये समझा है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, प्रेडिकेट ऑफेंस क्या होता है और ईडी की एंट्री केस में कब होती है, लेकिन असली इन्वेस्टिगेशन तो अब शुरू होगी। अगले पार्ट में यानी कि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ईडी एविडेंस कैसे कलेक्ट करती है, सेक्शन 50 का समन क्या होता है, क्या ईडी किसी को फोन करके बुला सकती है, रेड कैसे प्लान होता है और क्या हर समन का मतलब होता है कि आप गिल्टी है। यहीं से शुरू होती है असली इन्वेस्टिगेशन। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।